अमेरिका के कई इलाकों में जंगल भीषण आग की चपेट में है। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की खासी मशक्कत उन्हें करनी पड़ रही है। जंगल की आग करीब 54 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुकी है और इस पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। गुजरात के बनासकांठा में किसान सड़कों पर दूध बहाने लगे। कर्ज माफी पर हो रही सियासत के बीच गुजरात में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा तूल पकड़ने लगा। इसलिए गुजरात के बनासकांठा में किसान सड़कों पर दूध बहाने लगे। गुजरात में कर्ज माफी की मांग कर रहे इन किसानों ने बनासकांठा के 29 गांवों में सड़क पर दूध बहाया। दूध बहाने वाले ये किसान हाथों में लाल झंडा लिए नारेबाजी भी कर रहे थे। इसी तरह कहीं ट्रक के ऊपर से दूध फेंका गया तो कहीं नालियों में दूध बहा दिया गया। पुलिस जब उन्हें रोकने आई तो पुलिस से भी प्रदर्शनकारी भिड़ गए। बनासकांठा में दूध बहाने का ये कार्यक्रम ओबीसी SC ST एकता मंच की तरफ से चलाया गया, जिसके तहत गुरुवार को भी डेयरी में दूध नहीं दिया जाएगा। इनकी रणनीति गुजरात में दूध की किल्लत खड़ी करने की है ताकि सरकार पर कर्ज माफी का दबाव बनाया जा सके। बनासकांठा में दूध बहा गया तो अहमदाबाद, महसाणा और पाटन में ठाकुर सेना ने कर्ज माफी के मुद्दे पर बंद रखा। गुजरात में बवाल के बीच महाराष्ट्र में कर्ज माफी के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई और कर्ज माफी पर एक ट्वीट के बाद विवादों में आए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 इंडिया से सफाई देते हुए कहा कि मैंने जो कर्ज माफी की लिस्ट ट्वीट की थी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं जल्द मुंबई सहित सभी जगहों के किसानों के नाम बताऊंगा। सभी आरोप झूठे हैं। कैसे कह सकते कि गलती है? अगर वो किसान यहाँ रहता है और खेती कोई जगह में है तो वो किसान तो है ही ना। फडणवीस ने 3 जुलाई को एक ट्वीट में किसानों की संख्या बताई थी जिनके कर्ज माफ हो सकते हैं। इस सूची में मुंबई के किसानों की तादाद भी बताई गई, जिसकी वजह से ये विवाद शुरू हुआ। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने भी साफ कहा कि कर्ज माफी होने के बाद मुझे भी किसानों की लिस्ट चाहिए। जिन 40 लाख किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिल रहा है उनकी लिस्ट जारी की जाए। सब कुछ दिखाना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी किसानों का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ा है। ताजा मामला किसान आंदोलन की पड़ताल से जुड़ा है, जिसमें मध्य प्रदेश की पुलिस ये दावा कर रही है कि किसानों के आंदोलन में कुछ अफीम तस्करों का भी हाथ है। पुलिस के मुताबिक मंदसौर में जिन 200 लोगों पर केस दर्ज हुए उनमें 30 आरोपी तस्करी से जुड़े हैं। कुछ आरोपियों के NDPS एक्ट से रिलेटेड अपराध पाए गए हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस पड़ताल में जुटी है, लेकिन सूबे में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला नहीं थम रहा। शिवपुरी में 70 साल के एक बुजुर्ग किसान ने फांसी से लटककर जान दे दी। इनके अलावा यूपी के आगरा में भी कर्ज में डूबे एक किसान ने मौत को गले लगा लिया। जब हैरी मेट सेजल का एक ट्रेलर जारी किया गया। फिल्म जब हैरी मेट सेजल का एक और ट्रेलर जारी किया गया है, जिसमें शाहरुख और अनुष्का के बीच नोकझोंक दिख रही है। रिंग लिए बिना नहीं जाऊंगी। रिंग लिए बिना नहीं जाएंगे तो भटकते रहेंगे इधर उधर। हाई सीजन में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, जो करना है करे। पूछो निकले खटे मरे मैं अम्ब लेने। पेरिस फैशन वीक में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की। चेन्नई की एक अदालत ने रजनीकांत की बेटी सौंदर्या के तलाक को मंजूरी दे दी। टाइगर श्रॉफ की फिल्म मुन्ना माइकल का नया गाना स्वैग रिलीज कर दिया गया, जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। रामगोपाल वर्मा ने अनुराग कश्यप के साथ बिताए गए मस्ती के पलों की तस्वीरें शेयर की। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ होने लगी। इजरायल और भारत के रिश्तों में आई गर्माहट के बाद पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार अपने ही मीडिया के निशाने पर आ गई और इसीलिए पाकिस्तान के टीवी चैनल दुनिया टीवी पर इजरायल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार स्वागत की खबरें दिखाई जाने लगी। किसी भी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा इसराइल है और जहां पर आपने देखा कि किस अंदाज से इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के मजबूत कदमों से झुंझलाए पाकिस्तान में मीडिया GST लागू होने को भी भारत की बड़ी कामयाबी बता रहा है और पाकिस्तान सरकार पर निशाना साध रहा है। अहम मामलात है जो हमारे खित्ते में हो रहे हैं, इसलिए हमारे फैसला साजों को दाएं बाएं देखने की भी जरूरत है। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है कि भारत अपने आप को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से मजबूत करता जा रहा है और नवाज शरीफ सरकार पनामा पेपर लीक जैसे घोटालों में ही उलझी है, क्योंकि पनामा पेपर लीक घोटाले में खुद नवाज शरीफ और उनका परिवार आरोपी है, तो इसकी झुंझलाहट भी दिखने लगी है। पाकिस्तान ने अमेरिका से एक बार फिर कश्मीर विवाद सुलझाने के लिए दखल देने की मांग की और ये बात नवाज शरीफ ने तब कही जब अमेरिकी सांसदों का एक दल पाकिस्तान में नवाज शरीफ से मिलने पहुंचा था। डॉन जैसे पाकिस्तान के बड़े अखबारों ने इस खबर को खासी अहमियत दी है। खासतौर पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पाकिस्तान परेशान है।
पाकिस्तान के चैनल अब तक सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने का रोना भी रो रहे हैं। भारत की ख्वाहिश के कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा सैयद सलाहुद्दीन को अमेरिका अपना दहशतगर्द करार दे दे, वो पलक झपकते अमेरिका ने उनकी बात मंजूर कर ली। पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें दिखाए जाने के बाद नवाज शरीफ सरकार ने अमेरिका से कश्मीर विवाद सुलझाने में मदद मांगी है। तो पाकिस्तान ने पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद जारी हुए संयुक्त बयान पर भी ऐतराज जताया है। पाकिस्तान की शिकायत यह है कि इस बयान में कश्मीर का जिक्र नहीं था। इसीलिए बैकफुट पर आए पाकिस्तान ने अमेरिकी सांसदों के सामने अपना दुखड़ा रोया। हालांकि नतीजा कुछ नहीं निकला, तो भारत में मामले पर सियासी गहमा गहमी भी शुरू हो गई। दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है पाकिस्तान। एक दिन वो आएगा कि यूएन जाने लायक भी नहीं रहेगा। धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं, पालने के साथ ही पाकिस्तान जो है वो उसका मकसद ही खत्म हो गया है। तो दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे पाकिस्तान की नजर फिलहाल पनामा पेपर लीक मामले की जांच कर रहे आयोग पर है, जो अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को 10 जुलाई को देगी। यूपी के अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीटेक की एक छात्रा ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। खबर के मुताबिक अपने प्रेमी से नाराज होकर छात्रा ने कदम उठाया। फिलहाल छात्रा अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सीरिया के पलमायरा में एक हेलीकॉप्टर से एक के बाद एक 4 मिसाइलें निकली और आईएसआईएस के ठिकानों पर जा गिरी। अमेरिका के समर्थन वाली सेना अब पलमायरा के रेगिस्तानी इलाकों में सुरंग बनाकर छिपे आतंकियों को निशाना बना रही है। और इसकी वानगी तब दिखी जब सेना के एक हेलीकॉप्टर से एक एक करके 4 मिसाइल दागी गईं, जिनके निशाने पर आईएसआईएस के आतंकियों के ठिकाने थे। पहले तो सेना का हेलीकॉप्टर रेगिस्तानी इलाके में कुछ देर चक्कर काटता रहा और फिर संदिग्ध सुरंग दिखने पर उसे मिसाइल से उड़ा दिया। सेना के मुताबिक इस इलाके में आईएसआईएस के आतंकी सुरंग बनाकर रह रहे हैं। सेना ने तोप से भी उन इलाकों में गोले दागे जहां आईएसआईएस के आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। सेना का दावा है कि इस हमले में आईएसआईएस के कई आतंकी मारे गए हैं, जिनके पास से मशीन गन, AK-47 राइफल और रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। उधर सीरिया के रक्का में भी सेना का कहर आईएसआईएस के ठिकानों पर टूटा। यहां सेना ने ताजा कार्रवाई में आईएसआईएस के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। आतंकियों की तलाश में सेना के जवान रक्का के अलग अलग इलाकों में गश्त लगा रहे हैं और आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। एक ऐसे ही हमले में सेना के एक जवान ने अपने कंधे पर भारी भरकम रॉकेट लॉन्चर रखा और आईएसआईएस के ठिकाने को निशाना बनाकर दाग दिया, जिसके बाद एक जोर का धमाका हुआ और वहां धुएं का गुबार छा गया। सीरिया के रक्का में सेना लगातार उन इलाकों की ओर बढ़ रही है जहां आईएसआईएस के आतंकी अपना डेरा जमाए हुए हैं।